दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, भारत में भी जोर शोर से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों को सजाया गया, प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। क्रिसमस के मौके पर शहर शहर निकले सेंटा क्लॉज, खुशियों और तोहफों को बांटी सौगात। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो किया शेयर, क्रिसमस पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा सभी को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाती है। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में गोल डाकखाना के कैथेड्रल चर्च पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। देशवासियों को क्रिसमस की, मेरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन, चर्च में प्रेयर के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। हिमाचल के धर्मशाला में भी क्रिसमस की धूम, चर्च की शानदार सजावट, प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मुंबई में देखा क्रिसमस का जबरदस्त जोश, सेंटा के साथ झूमते गाते नजर आए लोग। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस के रंग में डूबे लोग, खूबसूरत रोशनी से जगमग हुई अब मेरी चर्च प्रार्थना करते हुए नजर आए सैकड़ों लोग। क्रिसमस के मौके पर तमिलनाडु के ऊटी से आई खूबसूरत तस्वीरें, रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर, लोगों ने प्रेयर की। क्रिसमस के मौके पर केरल के कोची में भी आधी रात को प्रार्थना की गई, बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। गोवा की राजधानी पणजी में देखा क्रिसमस का शानदार नजारा, सजाए गए चर्चों में ईसा मसीह के जन्म की मनाई गई खुशी। क्रिसमस के मौके पर कोलकाता की सड़कों पर देखी रोशनी की जबरदस्त सजावट, खूबसूरत सजावट से बदली शहर की फिजा। मुंबई के विक्टोरिया चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन, ईसा मसीह के जन्म के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रेयर की। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के हार्ट कैथेड्रल चर्च में प्रेयर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशन करने बड़ी संख्या में आधी रात को इंडिया गेट पहुंचे लोग, लोगों ने तिरंगे की रोशनी में नहाए, इंडिया गेट पर क्रिसमस मनाया। क्रिसमस के मौके पर केरल के त्रिशूर में चर्च की खूबसूरत सजावट, ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना की। क्रिसमस के मौके पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी बहुत खूबसूरत सजावट, क्रिसमस पर गुलजार नजर आए बाजार। दुनिया भर से आई क्रिसमस के जश्न की अद्भुत तस्वीरें, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर बेसिलिका का पवित्र दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के साथ ही पूरे रोम में बजी घंटियां, पादरियों ने ईसा मसीह के भजन गाए। सेंट पीटर बेसिलिका में ईसा मसीह के जन्म का उत्साह धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों के लिए चर्च का दरवाजा खुलने के बाद 3 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के रोम पहुंचने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की सजावट का वीडियो शेयर करते हुए क्रिसमस संदेश दिया, सभी अमेरिकियों को शांति और करुणा पर जोर दिया। ईसा मसीह फिर से इसी महीने फिर से खुलने के बाद पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। 5.5 साल पहले आग से तबाह हो गया था चर्च। अटल जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को सौंपी जल परियोजना से जुड़ी बड़ी सौगात, केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के करीब 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को मिलेगी पानी की 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान।
मध्य प्रदेश को मिला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की भगवान राम की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी की स्मृति में डाक टिकट का जारी किया। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री मोदी ने जल परियोजनाओं को लेकर पुरानी सरकारों पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने जल संकट पर कभी सोचा नहीं। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया, घोषणाओं में माहिर का सिर्फ घोषणाओं में होता है कांग्रेस का काम। प्रधानमंत्री मोदी ने की अपने सरकार के काम की तारीफ। बोले, सुशासन बीजेपी सरकार की पहचान। प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति योजनाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर को दिया क्रेडिट। कहा, देश में जल शक्ति के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने प्रयास किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती और राष्ट्रपति ने सदैव अटल घाट पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता सदैव अटल पर पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल जी को याद किया। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया। लखनऊ के लोक भवन में अटल जी की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अटल जी को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि। सहकारिता क्षेत्र में देशवासियों को बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। कृषि, डेयरी और मत्स्य से जुड़ी सहकारी समितियां उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री शाह ने कहा, सरकार ग्रामीण अर्थतंत्र को नई शक्ति प्रदान कर रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर का उद्घाटन शुभारंभ किया। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से जुड़ी अच्छी खबर। महाकुंभ में लोगों को मिलेगी गीता प्रेस से प्रकाशित किताबें। विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी। वाराणसी में शीतलहर के बीच लोगों का सड़कों पर निकलना हो गया दूभर। कई इलाकों में छाया कोहरा। मुंबई के बांद्रा इलाके में सुबह छाया स्मॉग, विजिबिलिटी बहुत कम। श्रीनगर की डल झील में जमकर मैदान, कड़ाके की ठंड जारी। डल झील सहित कई जलाशयों का बहुत बड़ा हिस्सा जम चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर के तमाम इलाकों में बर्फ की मोटी चादर से घिरे। रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। श्रीनगर में भीषण ठंड के बावजूद ट्यूलिप बल्बों की बुआई जोरों पर है। हॉलैंड से आयात किए जाते हैं ट्यूलिप बल्ब। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बाधित। सोनमर्ग से आगे 1 फीट मोटी बर्फ जमी। बीआरओ सड़क खोलने में जुटी हुई है। शिमला में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। बर्फ की चादर में ढकी नावर घाटी। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में ठंड के चलते पेड़ों की कटाई, तेज जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाया नया आरोप। कहा, आतिशी को गिरफ्तार करने की रची जा रही है साजिश। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए।
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, बोले ट्रांसपोर्ट विभाग में तैयार हो रहा है केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केजरीवाल के आरोप को किया समर्थन, बोली मेरे ऊपर फर्जी केस लगाने की कोशिश हो रही है। उन अफसरों पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है, उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, कहा योजना को रोकना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के उपराज्यपाल पर भी अरविंद केजरीवाल ने घेरा, कहा उनके जरिए दिल्ली सरकार के काम को रोकने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी इस सरकार को रोकने की बीजेपी की सारी साजिशें नाकाम। अरविंद केजरीवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले हमने अपने हर वायदे पूरे किए। विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने भरा दावा, कहा दिल्ली में तरक्की फिर से मुस्कुराएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है, ये केजरीवाल की गारंटी है, लोगों को इलाज मिलेगा। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने दबाव बनाकर अधिकारियों से विज्ञापन डलवाया है। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी विधायकों की याचिका, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी से मांगा जवाब। रोहिंग्या पर आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर हमले का जेडीयू ने किया बचाव, जेडीयू ने केजरीवाल पर बिहारियों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी, ब्रिजवासन से देवेंद्र सहरावत को दिया मौका। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई, एनडीए में बेहतर तालमेल सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ में अटल जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने सीख दी, बोले अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाओ, फायदा मिलेगा। कुमार विश्वास ने महाभारत का जिक्र किया, बोले मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके साथ रथ से निकलकर भागो, नहीं तो मारे जाओगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से हाईजैक किए जाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का जवाब, कहा नीतीश को कोई नहीं कर सकता हाईजैक। तेजस्वी यादव ने किया था दावा, नीतीश कुमार को चला रही है बीजेपी। संभल में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी, 12 फीट के बाद निकली पहली मंजिल की तल। संभल में खुदाई के दौरान एएसआई की टीम मौजूद, इमारत का किया जा रहा है निरीक्षण। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने किया विरोध, मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। संभल हिंसा में अब तक 47 आरोपी की गिरफ्तारी। लखनऊ में भी एक मंदिर बंद होने का किया गया दावा, खुलवाने के लिए मंदिर से जुड़े लोग का डिविजनल कमिश्नर से मिले सौंपा के कागजात।